Welcome to Horror World. एक बार की बात है, एक बहुत ही सुनसान जगह थी। ऐसा लग रहा था मानो शायद ही कोई वहां जाता होगा। वहीं आसमान में चांद अपनी चांदनी फैला रहा था। पूर्णिमा की रात थी, एकदम काली और गहरी, जो कि हर किसी को डरा दे। उस जगह के आसपास में कोई भी इंसान नहीं रहते थे। वहां पर ना तो कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लग रहा था मानो यहाँ पर कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक वहां एक काली शक्ति का आभास होता है और वहां पर एक भूत आता है, जो कि एक इंसान को घसीटते हुए लेकर आता है। वहां पर उसे लाकर वहां पर एक अग्नि की ज्वाला में डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने साथी भूतों व चुड़ैलों को बुलाता है। जल्दी आओ, हमें अपना प्रतिशोध पूरा करना है। कहां पर हो सब? उसके ऐसा कहते ही वहां पर कई भूत और चुड़ैल खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से एक चुड़ैल कहती है, हाँ, हम अपना बदला लेकर रहेंगे। इन इंसानों ने हमें बिना वजह के मारा था, हमारे गांव को जला दिया था। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, और हम सारे आसपास के गांव वालों को मार डालेंगे। जो जो भी हमारे रास्ते में आएगा, हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनमें से एक भूत कहता है, हाँ, आप सही कह रहे हो, हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमें बहुत दुख दर्द दिया है। उन्होंने रात को सोते हुए हमारे गांव को जलाया था। अब चाहे हमारे बीच में ये आए या कोई तांत्रिक आए या कोई पंडित आए, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम उसी तरह इन्हें मार डालेंगे जिस तरह इन्होंने हमें रात को जलाया था। सब लोग अपना अपना बदला लेने के लिए तैयार रहो। तभी वो पहले वाला भूत कहता है, हाँ, तुम सब सही कह रही हो, मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसी सुनसान जगह से थोड़ी दूर पास में एक गांव था। गांव का नाम चंदनपुर था। चंदनपुर में सभी लोग सुख शांति से रहते थे। वहां पर अधिकतर लोग किसान थे, जो रोजाना अपने खेत में काम करते थे और अपने घर का जीवन यापन करते थे। खेती ही उनकी जीविका थी। इस गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल बहुत ही मेहनती, जुझारू और कर्मठ व्यक्ति था। श्यामलाल भी बाकी लोगों की तरह ही रोजाना अपने खेत में काम करता था और अपने घर का जीवन यापन करता था। श्यामलाल की एक नौजवान बेटी थी, जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला काफी ज्यादा सुंदर, सुशील, गुणवान और संस्कारी लड़की थी। उर्मिला गांव के बच्चों को रोजाना ट्यूशन क्लासेस पढ़ाया करती थी। गांव में कोई भी बड़ा स्कूल नहीं था, इस वजह से आसपास के छोटे छोटे बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आया करते थे। उर्मिला पढ़ने में काफी होशियार थी, इसीलिए वो बच्चों को काफी अच्छी तरह से पढ़ाती थी। उर्मिला और श्यामलाल साधारण जिंदगी जीते थे। उनके पास ना तो ज्यादा खर्च थे और ना ही ज्यादा पैसे थे। श्यामलाल और उर्मिला खुशी खुशी अपना जीवन जीते रहते थे। लेकिन श्यामलाल के मन को एक चिंता हमेशा सताए रखती थी कि उसकी बेटी उर्मिला का विवाह कैसे करेगा, कहां पर करेगा, और उर्मिला के लिए कोई संस्कारी, सुशील लड़का मिलेगा या नहीं। इसी चिंता में श्यामलाल कई दिनों से खोया हुआ था। उर्मिला अपने पिताजी को इस हालत में देखकर एक दिन अपने पिता श्यामलाल से कहती है, पिताजी, आजकल आप चिंता में लग रहे हो। क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या खेत में कोई नुकसान हो गया है? श्यामलाल कहता है, नहीं बेटा, खेत में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इस बार तो पहले के मुकाबले फसल भी बहुत अच्छी हुई है। उर्मिला कहती है, तो फिर पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों रहते हो? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो। क्या बात हो गई, बताइए। श्यामलाल उर्मिला से कहता है,
अरे बेटा, तुम्हें क्या ही बताऊं, एक बूढ़े पिता को तो उसकी नौजवान बेटी की शादी की ही चिंता लेकर जीना पड़ता है। बस मुझे भी वही चिंता है कि तुम्हारी शादी कैसे करूंगा, कहां पर करूंगा, क्या तुम्हारे लिए योग्य लड़का मिल पाएगा या नहीं। उर्मिला कहती है, पिताजी, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, देखना कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया श्यामलाल के घर पर आते हैं और श्यामलाल से कहता है, श्यामलाल भाई, तुम्हारी परेशानी मैंने खत्म कर दी है। हमारे पास ही के गांव में मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको तुम्हारी बेटी काफी पसंद आई है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो वो कल उर्मिला को देखने आने वाले हैं। क्या मैं उन्हें उर्मिला को देखने बुला सकता हूं? श्यामलाल कहता है, अरे मुखिया जी, आप कैसी बात कर रही हो? उर्मिला भी तो आप ही की बेटी है। आपने जो रिश्ता देखा होगा वो सही ही होगा। अगले दिन उर्मिला को देखने के लिए एक लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ होता है और उसके पिता जसवंत सिंह आते हैं। दोनों आकर उर्मिला को देखते हैं और वो शादी बात पक्की करके चले जाते हैं। जाते जाते जसवंत सिंह श्यामलाल से कहता है, अब आप मुहूर्त निकलवा लीजिए, अब हम यहाँ पर बारात लेकर ही आएंगे और अब आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। श्यामलाल एक दिन पंडित जी के पास जाकर शादी के मुहूर्त के बारे में पूछता है और पंडित जी कुछ दिनों बाद का उन्हें मुहूर्त बता देते हैं कि शादी के लिए वो मुहूर्त अति उत्तम है। कई दिन बीत जाते हैं, देखते ही देखते शादी वाला दिन नजदीक आ जाता है और श्यामलाल तैयारी में लग जाता है। और फिर एक दिन शादी वाला दिन आता है। उस दिन उर्मिला को श्यामलाल कहता है, बेटा, अपना ख्याल रखना, आज से तुम अपने असली घर में जाने वाली हो। उर्मिला कहती है, हाँ पिताजी, मुझे पता है। जसवंत सिंह सभी लोगों को बारात में जाने के लिए वहां पर बुला देता है और कहता है, भाइयों, आज मेरी बेटी की शादी है। आज जो चाहे वो कर सकता है। हम हर्ष उल्लास के साथ मेरे बेटे की शादी करेंगे। आप लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम लड़की वालों के घर पर जाएंगे। इतनी देर में वहां पर दूल्हे के लिए एक घोड़ी आ जाती है। जसवंत सिंह घोड़ी को देखकर घर के अंदर आता है और कहता है, अरे भाई, कहाँ है सिद्धार्थ? वो तैयार है कि नहीं? बाहर घोड़ी और सभी लोग तैयार हैं। जल्दी करो, हमें जल्दी वहां पर पहुंचना है, वरना जाते जाते देर रात हो जाएगी। और फिर आप सब लोगों को तो पता ही है कि बीच में सुनसान जंगल भी आता है। हमें उसके बीच में से भी निकलना होगा। जल्दी करो सभी लोग। सिद्धार्थ जल्दी से घोड़ी पर आकर बैठ जाता है और फिर सभी लोग धीरे धीरे करके चलने लगते हैं। जसवंत सिंह घोड़ी की आगे आगे चलता है और बाराती पीछे पीछे। देखते ही देखते सभी बाराती उस सुनसान जंगल के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। जसवंत सिंह सभी बारातियों से कहता है, अरे भाई सुनो, सभी लोग ध्यान रखना। मैंने सुना है यहाँ पर भूतों का साया भी है, तो हमें ध्यान से चलना होगा। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक से सामने से एक तेज धुआं उठता है और उसे धुएं में से कई सारे भूत और चुड़ैल उनके सामने आते हैं। सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और इधर उधर भागने के लिए बेताब हो जाते हैं। कुछ लोग तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। जसवंत सिंह और सिद्धार्थ वहीं पर डर के मारे कांपते हुए खड़े रह जाते हैं और उनमें से एक भूत उनके पास आता है और कहता है, अच्छा, तो तुम लोग शादी करने जा रहे हो? हमें मार कर तुम लोगों ने ही मारा है हमें। हम भी तुम्हारी ही तरह इंसान थे। रात को हमारे गांव को जला दिया गया। अब हम तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर एक भूत वहां पर अपनी शक्तियों से दोनों को वहीं पर जला देता है। और फिर एक भूत कहता है, सुनो, मुझे लगता है हमें इनको मारने से ज्यादा शांति नहीं मिलेगी।
हमें जहां पर शादी है वहां पर भी जाना होगा। हम वहां पर भी सभी को आग लगा देंगे, लेकिन हम लोग बारात लेकर ही जाएंगे। और ये सुनकर सभी भूत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उनमें से एक भूत घोड़ी पर बैठ जाता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। सभी भूत बारात लेकर चंदनपुर गांव में पहुंचते हैं और धीरे धीरे कर श्यामलाल के घर की तरफ जाने लगते हैं। भूत वहां पर आते हैं और आकर अपनी शक्तियों से आसपास में जितनी भी चीजें होती हैं उनको जलाने लगते हैं। जो भी इंसान उनको रोकने के लिए आता है उन सभी को वो एक एक करके जलाने लग जाते हैं। श्यामलाल और उर्मिला डरकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक चुड़ैल देख लेती है और कहती है, कहां पर जा रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों हमसे नहीं बच सकते। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। ये कहकर उन्हें भी अग्नि में भस्म कर देती है। और इसी तरह शादी एक शमशान घाट में बदल जाती है और कहा जाता है कि वो भूत अभी भी वहीं पर रहते हैं और किसी की भी शादी नहीं होने देते।